नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी लेक्स के बारे में जो अभी रिसेंटली न्यूज में रही है। न्यूज में रहने के कई कारण हैं। कहीं पर क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रॉट्स आए हैं, तो कहीं पर इन्वेजिव स्पीसी पर्टिकुलरली वाटर हाइकिंथ की प्रेजेंस के चलते बहुत ज्यादा जो कैरेक्टर है लेक का वो डाइल्यूट हो गया है। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट रहेगा डिस्कशन का, उसमें हमें कुछ चीजों पर अच्छे से ध्यान देना है। एक तो देखो, कंट्रीज का जो नेम आए ना, वो हमें अच्छे से याद रखने की कोशिश करनी है। दूसरा, लोकेशन कहां पर आ रही है, दैट मीन्स कॉन्टिनेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस साथ ही साथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का जो सीक्वेंस है अलग अलग लेक्स का, हम कंबाइंडली देखें तो वो भी हमें बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स में अगर आपने अच्छे से देखा हो, पीवाईक्यूज देखे हों, तो आपने नोटिस किया होगा कि एक तरफ तो लेक का नाम दे दिया, दूसरी तरफ उसके ऊपर जो थ्रेट है उसका नाम दे दिया, और तीसरा कंट्री का नाम दे दिया। इस तरीके से आपको चार, दो, तीन, चार कैसे भी करके तीन तीन के पेयर बना के दे दिए, और पूछ लेंगे भाई इनमें से कितने करेक्ट हैं, हाउ मैनी भी लगा देते हैं फिर। तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है चीजें। तो उन चीजों के हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि हाँ जी, कौन कौन सी लेक्स हैं वो न्यूज में रही। बट आपको एक चीज मैं बता देता हूं, आपको चाहिए होगी पीडीएफ इसकी, है ना। तो पीडीएफ के लिए क्या करना है, आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो। यहां पर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। आगे बात आती है फर्स्ट लेक की, लेक कीवू। सबसे पहले कंटेक्स्ट देख लें। 23 जनों की मौत हो गई क्योंकि लेक कीवू में, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक तरफ तो और दूसरी तरफ रवांडा, इन दोनों के बीच में लोकेटेड ये ग्रेट लेक में से एक है, लेक कीवू, है ना। यहाँ पर बोट एक्सीडेंट की वजह से ये न्यूज में आई थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो याद रख लिया आपने, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दूसरी तरफ रवांडा, इन दोनों के बीच में लोकेटेड है। ध्यान रखें, अफ्रीकन जो लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स हैं, वो जनरली इस पर्टिकुलर लाइन के इर्द गिर्द दिखेंगी। इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन इधर दिख जाएगा, वेस्टर्न एक्सटेंशन इसका इधर दिख जाएगा। बाकी मोटा मोटा आपने ध्यान से देखा होगा, एक मैंने वॉइस ओवर भी दिया था वीडियो का, ऑडियो शॉर्ट्स का, जिसमें ये है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो दो पार्ट्स में बाइफरकेट हो रहा है, राइट। एक पोर्शन है वो राइटवर्ड मूव कर रहा है, ईस्टवर्ड मूव कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर नया जो है एक ग्रेट रिफ्ट वैली क्रिएट हो रही है। और उस रिफ्ट वैली में ही आपको ये डिफरेंट ग्रेट लेक्स देखने को मिल जाएंगी अगर हम अफ्रीका की बात करें तो। लेक कीवू उन्हीं में से एक है। लेक कीवू की प्रेजेंस एग्जैक्टली यहाँ पर आपको आइडिया लगी क्या, इधर रवांडा हो गया और इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ठीक है, बाकी और किसी कंट्री के साथ में इसका कोई लेन देन नहीं है, ये हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। और बाकी लेक्स की बात करें तो लेक अल्बर्ट भी इसका पार्ट है, अगर ग्रेट रिफ्ट वैली की बात। लेक थंगेनिका भी इसका पार्ट है। लेक मालावी, जिसको लेक न्यासा बोलते हैं, वो भी इसी का पार्ट है, क्योंकि ये देखो आप, इस तरीके से ये एक्सटेंशन है। जो लेक विक्टोरिया है ये इसके ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो और भी कई लेक, लेक तुर्काना है यहाँ पर, आप देख सकते हो कीनिया और इथियोपिया के बीच में। तो ये आपको ध्यान रख लेने हैं, ये जो मैप्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो लेक कीवू अफ्रीका की ग्रेट लेक में से एक, साथ ही साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा के बीच में बॉर्डर क्रिएट हो रही है। और जो अल्बर्ट लेक जो है, उसी का एक तरीके से जो रिफ्ट वाला पोर्शन है, उसी में आप देखोगे सदर्न पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो कि हाँ, अल्बर्ट लेक है, उसी के साउथ की तरफ ये फैली हुई है। इसके अलावा लेक कीवू की बात करें तो यहां पर पानी कहां से आता है, तो पानी लाने वाली रिवर का नाम है रूजीजी रिवर। क्या नाम है भाई, रूजीजी रिवर। रिवर रूजीजी से इसमें पानी आता है, ठीक है। और इसमें और साउथवर्ड जाते हैं तो लेक थंगनिका आ जाती है, जो तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इनके बीच में फैली हुई है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेक, लेक कीवू, याद रख लेंगे आप। नेक्स्ट आ जाता है लेक करीबा। कंटेक्स्ट क्यों न्यूज में आया, हो क्या रहा है कि लेक करीबा जो है वो आपकी जो रिवर जैम्बेजी है ना, उस पे लोकेटेड है। और रिवर जैम्बेजी में क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रॉट लाइक कंडीशन बनी है, और जो ये लेक करीबा है ना, ये डैम है बेसिकली, बड़ा, है ना। तो इसमें जो पानी इकट्ठा हो रखा है, इसके लिए ये कहा जाता है कि मैन मेड जितने भी हमारे रिजर्वर्स वर्ल्ड ओवर देखने को मिल जाते हैं ना, उनमें से वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट है ये लेक करीबा। ओके, ये लोकेशन कहां पर आ रही है, जिम्बाब्वे और जैम्बिया के बॉर्डर पर लोकेटेड है ये लेक करीबा। समझ गए। सवाल ये आता है न्यूज में, मैंने बताया पानी की कमी क्यों हुई, क्योंकि अल नीनो इफेक्ट जब आता है, जब भी अल नीनो इवेंट होता है, जो कि पैसिफिक ओशियन का एक इवेंट है, बट उसका
रेनफॉल पैटर्न पे पूरा असर आता है, जिसके चलते ये लेक करीबा ड्रॉट्स और हीट वेव्स का सामना कर गई, जिसके चलते यहां पर सूखा पड़ा। अब आप हालत देख लो कि लेक वाले एरिया में लोग किस तरीके से पानी इकट्ठा कर रहे हैं, खड्डा खोद खोद करके आसपास का पानी रिस रिस करके आ रहा है और उसको इकट्ठा कर रहे हैं। ये हालात हैं इसके। ठीक है, सवाल ये है क्या है जो जैम्बेजी रिवर है उसका पैटर्न। तो देखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो और यहां पर है ये नीचे जैम्बिया, यहां से इसका ओरिजिन हो रहा है रिवर का। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखोगे आगे ये रिवर फिर आगे फ्लो करती हुई जैम्बिया को अगेन क्रॉस करेगी और यहां पर बन जाते हैं इसी जैम्बेजी रिवर के ऊपर विक्टोरिया फॉल्स। याद रखना, विक्टोरिया फॉल्स बनने के बाद में जब ये नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव करती है तो जिम्बाब्वे की एक जैम्बिया के साथ बॉर्डर पे लोकेटेड टाउन है, दैट इज करीबा। करीबा किस में आएगा? जिम्बाब्वे में, ध्यान रख लेना। और वहीं पर ये लेक करीबा बनी हुई है। इस लेक करीबा के बाद में ये जैम्बेजी रिवर फिर उसके बाद एंटर हो जाती है आगे की तरफ मोजाम्बिक में, और मोजाम्बिक में वहां पर लेक कबोरा बासा बनी हुई है इसी के ऊपर, वही अलग डैम हो गया। ठीक है, फिर अल्टीमेटली ये जैम्बेजी जाकर के गिर जाएगी मोजाम्बिक चैनल में। तो यहां पर ये जो लेक करीबा है ना, ये ड्राई अप हो गई या फिर बहुत ज्यादा वाटर लेवल डाउन चला गया। ये वर्ल्ड की, मैंने बताया, लार्जेस्ट मैन मेड लेक है, रिजर्वायर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, राइट। और वैसे अगर देखें तो इसके आसपास के रीजन्स को हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। एम्पटी कहां पे हो रहा है पानी? जैम्बेजी रिवर का मोजाम्बिक चैनल, जो कि इंडियन ओशन का ही एक्सटेंशन है, राइट। इसके अलावा विक्टोरिया फॉल्स भी आपकी जैम्बेजी रिवर पर ही आ रहे हैं। उसके बाद में ये लेक करीबा बनी हुई है। ओके, तो ये हमें मोटी मोटी चीजें ध्यान रखनी है। और ये लेक इतनी बड़ी है कि इससे इन आसपास के कंट्रीज में, पर्टिकुलरली जैम्बिया और जिम्बाब्वे, इन कंट्रीज को फिशिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन वाटर का, ये फैसिलिटी यहां से मिल जाती है। बट अगेन इशू क्या आ रहा है, आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, तो ये है आपकी लेक करीबा, जैम्बेजी रिवर। ठीक है, कोबोरा बासा। ठीक है, काबोरा बासा, ये भी लेक ही है, इसी रिवर पे बनी हुई है। बाकी जो डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं थोड़ा ध्यान रख लें। ये जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे। ओके, ये तो इंडिया कभी भी मैच खेलने के लिए जाती है तो न्यूज में आई जाती है, हरारे में ही होते हैं मैचेस। ठीक है, क्रिकेट मैचेस की अगर बात करें। चलो आगे चलें। नेक्स्ट है लेक नाईवाशा। इस लेक के साथ क्या हुआ? बात कुछ ऐसी है, यहां पर आपको बोट के आसपास में ये वाटर हाइकिंग से आइडिया लग जाएगा कि कितना ज्यादा जलकुंभी के प्लांट्स यहां पर ग्रो कर गए। ये वही है जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से ऑलरेडी जान चुके हैं। कितना ज्यादा इसने तबाही मचाई थी हमारे यहाँ पे, और अभी भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है इसकी, वाटर हाइकिंग की। तो केनिया की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, लेक नाईवाशा। और इस लेक में अगर देखो तो ये केनिया की कैपिटल नैरोबी, नैरोबी से थोड़ा सा आप जाओगे इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तब वहां पर लेक नाईवाशा आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी के जस्ट नॉर्थ की तरफ जाओगे तो लेक तुर्काना, इसके वेस्ट की तरफ जाओगे तो लेक विक्टोरिया आपको देखने को मिल जाएगी, जहां से आपकी रिवर नाइल का ओरिजिन कंसिडर किया जाता है, वाइट नाइल का। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा हम और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं क्या है। सबसे पहली चीज, ये अगेन रिफ्ट वैली वाला जो पोर्शन है वहीं पर लोकेशन आ गई इसकी। ठीक है, वहां पॉइंट इतना सा है कि ये रिफ्ट वैली के ईस्टर्न पोर्शन की तरफ लोकेट, ईस्टर्न एक्सटेंशन का पार्ट हो गया ये। ठीक है, इसके अलावा यहां पर दो इंपॉर्टेंट रिवर्स आकर के अपना पानी डालती है। उन रिवर्स के नाम थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। एक का नाम तो है मलेवा, ठीक है, और दूसरे रिवर का नाम है गिलगिल। गिलगिल और मलेवा, ये दो रिवर्स ला करके अपना पानी इस पर्टिकुलर नाइवाशा लेक में लाके डालती है। ठीक है, और ये यहाँ पर माउंटेनस रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको अब्रेडेर, ये देखो अब्रेडेर नेशनल पार्क, ये यहाँ की पीक है। माउंट कीनिया इसी एरिया में आ गई, उसी के पास में लोकेटेड आपकी लेक आ गई। लोकेशन आसपास की देख लेनी जरूरी है, अदरवाइज हम रेफरेंस अगर नहीं दिमाग लगा पाएंगे तो काम नहीं बनेगा। एक और इंपॉर्टेंट, ये लेक्स इसलिए भी हाईलाइटेड रहती हैं क्योंकि ये लेक है रामसर साइट। रामसर साइट का मतलब क्या हो गया? वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसमें कैरेक्टर में चेंज आता तो डेफिनेटली इसकी न्यूज बनेगी। ये हमें ध्यान रख लेना है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। नेक्स्ट आ जाती है लेक रेतबा। इसकी अगर बात करें
तो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट की तरफ जाओगे तो वहां पर सेनेगल, और सेनेगल के बिल्कुल टिप निकली हुई है, वहां पर ये लेक बनी हुई है जिसका नाम है लेक रेतबा, है ना। ये क्या है, इसको पिंक लेक के नाम से भी जानते हैं, ध्यान से समझ लें, इसको पिंक लेक के नाम से भी जानता है। बट अब ये लेक जो है ये लगातार खत्म होने की कगार पर जा रही है। अगेन वही वाटर सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो रही है इस पर्टिकुलर रीजन में, तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है। इस लेक को अगर हम सेनेगल की लोकल लैंग्वेज में देखें ना तो इसको बोला जाता है लेक रोज। खैर ये इंक चेंज करनी पड़ेगी, 1 सेकेंड। लेक रूज इस नाम से भी इसको जाना जाता है, पिंक लेक। इसकी लोकेशन मैंने बताया कि सेनेगल की वेस्टर्न मोस्ट ये आ गई, और ये जो टिप है इसको केप वर्ट पेनिनसुला भी बोलते हैं, इसको वर्ट केप वर्ट पेनिनसुला। पेनिनसुला इसलिए क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, ठीक है जी, ये लेक रेतबा होगी, राइट। तो इसमें और अगर मोटी बात करें तो पिंक कलर का कारण क्या है ना, ये भी तो एक पॉइंट बनता है। तो यहां पर एक ग्रीन एल्गी मिलती है, ठीक है, हेलोफाइटिक ग्रीन एल्गी, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं पिंक कलर अपीयर होता है, वो अपीयरेंस में पिंक कलर की होती है, और उसका नाम है ड्यूनेलिला सेलिना, ठीक है, और उसमें रेड पिगमेंट होता है। अगेन सुन लेना, ड्यूने ड्यूनेला सेलिना, ये एक तरीके की आप कह सकते हो कि हेलोफाइटिक प्लांट है जो कि सलाइन कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, और इसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से ये कहीं ना कहीं आपको कलर कैसा दे रही है, रेड या पिंकिश, इसलिए इसको पिंक लेक भी बोल दिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट लेक में। नेक्स्ट लेक जो है ये यहां पर रेतबा नहीं है भाई, इसको आपको करेक्ट कर लेना है। ये हम बात कर रहे हैं नेट्रॉन लेक, नेट्रॉन, ठीक है ना, लेक नेट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। ये लेक विक्टोरिया से साउथ ईस्ट की तरफ इसकी लोकेशन आ गई, किस तरफ आ गई, साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है। लेक नेट्रॉन की अगर बात करें तो ये क्यों न्यूज में आया, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से यहां पर जो आप कह सकते हो कि फ्लेमिंगोज की पॉपुलेशन यहां आया करती थी ना, वो अब लगातार डिक्लाइन कर रही है। हमारे यहां पर भी फ्लेमिंगोज आते हैं, राइट, गुजरात में बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन गैदर करती है, इधर हमारी पुलिकट लेक और इधर आंध्र प्रदेश वाले रीजन में भी अच्छी खासी गैदरिंग होती है। बट द पॉइंट इज क्लाइमेट चेंज के चलते यहाँ पर कहते हैं ना कि एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन डेवलप हो गई, जिसके चलते यहाँ पर अब ये फ्लेमिंगोज आना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर लेक नेट्रॉन की बात करें। ठीक है, अब इसमें हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूं आपको। एक तो क्या है यहां पर, ये एक तरीके की सॉल्ट लेक है। अब आपको पता है ड्राई रीजन है, ड्राई एरिया है, तो यहां पर आपको लेक्स कैसे मिलेगी, ज्यादातर आपको सॉल्टी दिखेगी, जहां पर इवेपोरेशन ज्यादा है और सॉल्ट कंटेंट जो है वो मोर और लेस बचे हुए पानी में मिक्सअप रहता है। बॉर्डर लोकेशन देखें तो एक तरफ तो तंजानिया है, दूसरी तरफ कीनिया, तंजानिया और कीनिया के बॉर्डर पे ये लोकेशन इसकी आ जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली इधर से बन रही है उसके ईस्टर्न एक्सटेंशन के पार्ट के तौर पे देखी जाती है लेक नेट्रॉन, राइट। इसके अलावा ये रामसर साइट के फॉर्म में भी देखी जाती है, रामसर साइट है तभी तो इसको इतना ज्यादा हाईलाइट मिला, बाकी तो आपको भी पता है कहीं ना कहीं छोटी बड़ी लेक्स हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स का सामना कर रही हैं क्लाइमेट चेंज के चलते। पानी की सप्लाई या तो हो नहीं रही है, हो रही है तो बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो रामसर साइट इंपॉर्टेंट है। यहां पर पानी आपको वार्म मिलेगा क्योंकि ये इक्वेटर के आसपास का रीजन है, तो वाटर टेम्परेचर भी ज्यादा मिलेगा, सॉल्ट कंटेंट, इवन कास्टिक सोडा जो है उसकी प्रेजेंस भी अच्छी खासी मिल जाएगी। और ये जो फेवरेबल कंडीशन है सॉल्ट की ज्यादा क्वांटिटी होना पानी में, ये कहीं ना कहीं फ्लेमिंगोज को अट्रैक्ट करती है, बट ये सारा बैलेंस बिगड़ रहा है। यहां पर जो ये लेक नेट्रॉन है ना, इसको पानी की सप्लाई करने के लिए एक रिवर हमें थोड़ी ध्यान रख लेनी है, दैट इज नगीरो रिवर। क्या नाम है, रिवर नगीरो, जो इसको लेक नेट्रॉन को फीड कर रही है, ओके। इसके अलावा यहां पर रेड कलर का क्या कारण है, यहां पर रेड कलर का मेन कारण यहां पर है कि आप कह सकते हो कि यहां पर एल्केलिनिटी, दैट मीन सॉल्ट कंटेंट की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जो लेक है ये रेड कलर का अपीयरेंस इसमें दिखाई पड़ता है। तो मोटी मोटी जो चीजें हैं हमें ये ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेट लेक्स के बारे में, ठीक है।
तो यहां से शुरू करते हैं नॉर्थ से, लेक तुर्काना। लेक तुर्काना की लोकेशन आप देखोगे तो इथियोपिया और कीनिया के बीच में आ जाती है, ठीक है। फिर उससे आप थोड़ा इधर की तरफ आओगे तो यह आ गया युगांडा। यहां पर आप देख सकते हैं लेक विक्टोरिया आ गई, जो कि कीनिया, युगांडा और तंजानिया के बीच में फैली हुई है, ठीक है। ये कंट्रीज का नाम हमें देखो जरूर याद रखना है। फिर आती है लेक अल्बर्ट। लेक अल्बर्ट की अगर बात करें तो इधर तो है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, और इधर है युगांडा, ठीक है। इसी तरीके से लेक जॉर्ज भी यहां पर आ रही है, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो ये भी आपकी एक तरफ युगांडा, दूसरी तरफ डीआरसी। इसी तरीके से एक और लेक है, दैट इज लेक एडवर्ड, ठीक है। उसकी बात भी करें तो ये भी अगेन युगांडा और डीआरसी के बीच में है। फिर आ जाता है थोड़ा और साउथ में तो लेक कीवू, जो अभी हमने डिस्कस की, रवांडा और डीआरसी के बीच में लोकेटेड है। फिर आप आ जाएंगे नीचे लेक थंगनिका। लेक थंगनिका की अगर बात करें तो यहां पर डीआरसी तो इधर चल ही रहा है अभी भी, यहां पर ही आ गया बुरुंडी। क्या नाम है? बुरुंडी। और ये आ गया आपका तंजानिया, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा इधर की ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है, लेक थंगनिका। फिर आ जाती है आपकी लेक मालावी। लेक मालावी की अगर हम बात करें तो इधर से तो तंजानिया है, इधर से ये मोजाम्बिक है, और इधर से ये लंबा सा कंट्री है, दैट इज मालावी। इस मालावी कंट्री के नाम पर इस लेक का नाम हो गया। ये हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना है। फिर इसके अलावा इधर देखोगे तो ये जैम्बिया और इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अगेन इनके बीच में मवेरू नाम से ये लेक लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स थी, और पर्टिकुलरली ग्रेट लेक्स का जो पोर्शन है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इस तरीके से वहां पर रिसेंट टाइम में कुछ इवेंट्स हुए हैं और वो हाईलाइटेड रही हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।